मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछली क्लास में नर्वस सिस्टम जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स थे या इन्वर्टिब्रेट्स थे उनका नर्वस सिस्टम हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम जो हम पढ़ेंगे तो लास्ट जो इसमें इकाइनोडर्मिड, क्योंकि इसके बाद क्या आ जाता है बेलेनोग्लॉसस या हम कहते हैं हेमिकॉर्डेट, हाफ कॉर्डेट। तो तुम्हारे जो सिलेबस में है वो क्या है, सिर्फ इकाइनोडर्मेट्स तक है। तो इकाइनोडर्मेट्स में हम जो एग्जाम्पल लेते हैं वो है सी स्टार। ठीक है, सी स्टार या तारा मछली जो हम कहते हैं। दिखती कैसे है ये, एक तारे के समान इस टाइप से, स्टार फिश जो हम कहते हैं। इसमें 5 आर्म्स इसकी होती हैं और ऊपर की तरफ इनमें क्या होता है, नीचे मुख होता है, ओरल जो इनका माउथ होता है वो नीचे की तरफ होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये जगह कहलाती है ओरल डिस्क। और जो ऊपर का साइड होता है विदाउट, जिस साइड माउथ नहीं होता, वो एबोरल डिस्क कहलाती है। ठीक है, और इस तरह इनमें 5 आर्म्स, इसलिए इसको स्टार फिश कहते हैं, स्टार की तरह दिखती है। तो इसी टाइप से इनका नर्वस सिस्टम भी होगा। तो इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो किससे बनता है, एक नर्व के जाल के समान। और ये जो नर्व का जाल होता है ये नर्व फाइबर से मिलके बनता है। इसी के साथ इसमें कुछ गैंग्लियनिक सेल भी होते हैं जो इनकी बॉडी वॉल, जो शरीर की सतह है, वहां फैले रहते हैं। कुछ एक जो होते हैं, जैसे कुछ जगह पे ये नहीं होते, जैसे जो इनका विसरल नर्व प्लेक्सस होते हैं, जो गट होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसकी वॉल में नहीं होते ये। ठीक है, तो अगर इनका नर्वस सिस्टम हम देखें, ये डायग्राम तो उसमें नहीं मिलेगा, बट स्टार फिश में जाना तो उसमें डिटेल मिल जाएगा तुम लोगों को। तो स्टार फिश का जो नर्वस सिस्टम है वो 4 यूनिट्स हम इसको मान सकते हैं। तो पहली जो है वो सुपर, एक तो इनका क्या हो गया, ऊपर का पोर्शन एबोरल सरफेस, एक इनका नीचे का ओरल सरफेस। ठीक है, और इसी तरीके से इनका जो नर्वस सिस्टम के भी पार्ट होते हैं। जो ऊपर का हो गया सुपरफिशियल या एक्टो न्यूरल नर्वस सिस्टम, बाहर की तरफ है वो सुपरफिशियल या एक्टो न्यूरल नर्वस सिस्टम। जो अंदर डीप में जा रहा है वो डीप या हाइपोन्यूरल नर्वस सिस्टम। तीसरा है एबोरल या सीलोमिक नर्वस सिस्टम, जो माउथ के अपोजिट जो डिस्क है वो एबोरल या सीलोमिक नर्वस सिस्टम, वहां पर जो उसको कंट्रोल कर रहा है। और फोर्थ है विसरल नर्वस सिस्टम, जो इनके विसरल ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जो सुपरफिशियल नर्वस सिस्टम है या एक्टोन्यूरल नर्वस सिस्टम है, ये जस्ट एपिडर्मिस, मतलब बिल्कुल एपिडर्मिस, सबसे ऊपर की लेयर हो गई स्किन की, तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है ये। और इसी के साथ में, क्योंकि 5 आर्म्स होती हैं इनकी, ये देखो ये 5 आर्म्स हैं, तो एक सरकम ओरल नर्व रिंग होगी जो इनके माउथ, जो इनका ये वाला पार्ट दिख रहा है ना बीच का, ये रिंग बनाती है, इसे कहते हैं सरकम ओरल नर्व रिंग, जो माउथ को चारों ओर से घेरेगी। और 5 रेडियल नर्व्स, इन्हीं से, रेडियल मतलब 5 आर्म्स में ये नर्व्स जाएंगी, इसलिए 5 रेडियल नर्व्स हो गई। और सब एपिडर्मल प्लेक्सस, प्लेक्सस मतलब ये जब नर्व्स नीचे जुड़ जाती हैं, जाल सा बना रही हैं, तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे ये प्लेक्सस बना देती हैं। जो अंदर डीप में है वो हाइपोन्यूरल नर्वस सिस्टम या डीप नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक डबल लेयर में, यहाँ तो ये सिंगल होता है, एक डबल सरकम ओरल, मतलब जिसके नीचे की तरफ माउथ के चारों ओर एक रिंग थी, उसी के जस्ट, जनरली इनमें क्या होता है कि ऊपर की तरफ एक रिंग हो गई, एक माउथ की तरफ, माउथ नीचे होता है तो ओरल सरफेस, एक एबोरल सरफेस, और इनके बीच में एक होती है एक्सियल ग्लैंड। ठीक है, जो इनको जोड़ रही है। तो ये जो डबल सरकम ओरल रिंग जो होती है, ये सुपरफिशियल ओरल रिंग के जस्ट ऊपर यहाँ पर ये डबल रिंग होगी। ठीक है, तो ये जो रिंग होती है, और इन्हीं से फिर
5 रेडियल रिंग्स नर्व्स निकलती हैं। तो इस टाइप से इनका भी जो नर्वस सिस्टम होता है वो कोई बहुत ज़्यादा हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल टाइप का ही रहता है। जैसा बॉडी स्ट्रक्चर उसी टाइप से इनका नर्वस सिस्टम है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये इनका नर्वस सिस्टम में इतना सब हमें सबके एक एक क्लास के डायग्राम इसमें हमें बनाने भी हैं और इनके बारे में लिखना भी है। ठीक है, तो ये जो है ये एनिमल्स के बारे में जरूर उनका डायग्राम बना के हर एक के बारे में बताना है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप बताना कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, कैसे रहता है, क्या उसका काम होते हैं, किस टाइप से, और फिर उसके बाद हर एक, क्योंकि हो सकता है आपको एग्जाम में ये भी दे दें कि भाई सीलन ट्रेट्स में नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बताइए। ठीक है, या कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, या आपको दे दिया प्लेटीहेल्मिन्थीज में, तो जिसका पढ़ सभी रहे हो, किसी का भी जिसका पूछा उसका बता देना। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम आ गया। फिर इन नर्वस सिस्टम से जब हम इस यूनिट में हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल करने वाले सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, ये तो हमने बता ही दिया ना, एंडोक्राइन सिस्टम भी इससे एसोसिएटेड ही होता है। तो और तीसरी जो चीज नर्वस सिस्टम से ही जुड़ी हुई होती है वो होते हैं रिसेप्टर्स या ग्राही। ठीक है, हम जैसे हमारे कहते हैं सेंसेस हैं, आईज है, ईयर्स है, स्किन है, नोज है, टेस्ट है, तो इन सब में क्या होती है नर्व सेल। ठीक है, ये जितने भी सेंस ऑर्गन हैं उनमें होती हैं नर्व सेल। इसमें बाहर की तरफ तो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो सेंसेस लेता है, ये सेल है, सेंसरी सेल है, इसलिए इसमें न्यूक्लियस भी होगा, और नीचे की तरफ से एक नर्व फाइबर निकलता है। ये सारे सेंसरी सेल्स उस यहाँ से जो सेंसेस लिए हैं, चाहे वो टेस्ट के हों, टच के हों, हियरिंग के हों, वो सेंसेस लेके इन नर्व्स के थ्रू, ये नर्व फाइबर के थ्रू, एक जैसे अगर एक नर्व के फॉर्म में, ये तो नर्व फाइबर हो गए, ऐसे ही सारी जो सेंसरी सेल हैं उनके नर्व फाइबर मिलके एक नर्व बनाते हैं। जैसे आंख में है तो ऑप्टिक नर्व, अगर कान में है ऑल्फैक्टरी नर्व, और वो कहाँ जाएगी ब्रेन में, ब्रेन हो गया हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट। ठीक है, तो ये जो रिसेप्टर्स या ग्राही होते हैं उनका काम, ये जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो रिसेप्टर का है। इनके नोट्स मैं तुम लोगों को ग्रुप में भेज दूंगी, तो ये नोट्स उसमें मिल जाएंगे। अभी मैं इसके बारे में मेन चीजें बता रही हूँ, बाकी जो डिटेल है वो पूरा नोट्स में मिल जाएगा। तो रिसेप्टर्स जो जनरली वो होते हैं वो क्या होंगे कि जो जनरली ये प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, और इनका जो काम है वो है सिग्नल को लेना और कोई रिस्पॉन्स देना। ठीक है, सिग्नल किसके थ्रू लेंगे, कोई सेंसेस, कोई हेयरी सेंसेस हैं या किसी के थ्रू भी। तो जनरली ये जो रिसेप्टर्स हैं ये सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं, पहचानते हैं और उसे ब्रेन को भेजते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये क्या करेंगे, एक सिग्नलिंग कैस्केड, कैस्केड मतलब जैसे एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे, तीसरे से चौथे को एक सिग्नलिंग कैस्केड बनाते चले जाते हैं, और इनके थ्रू एक केमिकल रिस्पॉन्स मिलता है, और दैट इंक्लूड्स, और इसी के कारण से ये जो रिस्पॉन्स हो सकते हैं, इसके कारण सेल ग्रोथ हो सकती है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, और जो भी अदर एक्टिविटीज हैं वो सब परफॉर्म होती हैं। तो जनरली जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स, मतलब जनरली जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल की सरफेस पर होते हैं। ठीक है, कोई भी कोशिका है उसकी सतह पर ये होते हैं। तो ये जो सेल सरफेस रिसेप्टर हैं ये कितने टाइप के होंगे, आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर। ठीक है, आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर मतलब जो आयन से जुड़े हुए हैं वो रिसेप्टर, तो वो क्या करेंगे, सेल सरफेस या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो भी आयंस आएंगे उनको जोड़ेंगे, अपने कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर उसे अंदर कर देते हैं। उनका काम है सिर्फ बाहर से अंदर पहुंचाना। एक होता है जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर,
ये जी प्रोटीन जो है, ये बताया सेकंड ईयर में, अगर ध्यान हो तो वहां पर पढ़ा हुआ होगा। तो ये जी प्रोटीन भी एक होती है जो रिसेप्टर को लेती है और उससे फिर रिस्पॉन्स देती है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल है, वो सेकंड ईयर में अगर तुम लोगों के पास वीडियोस और हो तो सेकंड ईयर में पढ़ना, वहां पर मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तीसरा होता है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, मतलब ऐसे रिसेप्टर जो एंजाइम से जुड़ जाते हैं। तो एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम किसी चीज को इनिशिएट करता है, स्टिमुलेट करता है, तो ये रिसेप्टर उससे जुड़ के किसी भी प्रोसेस को बढ़ा के और वापस वो एंजाइम उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, वो सिर्फ उससे जुड़ जाता है। तो ये सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि रिसेप्टर्स कितने टाइप के होते हैं, एक होता है मैकेनो रिसेप्टर्स, एक कीमो रिसेप्टर और फोटो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, मैकेनिकल, नाम से क्लियर है, मतलब कोई प्रेशर अप्लाई होगा उसको लेने वाले। तो दैट रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल प्रेशर, किसी चीज कोई दाब है या कुछ चीज चोट लगी है तो उसको लेने वाले। दीज आर रिसेप्टर्स इन स्किन, ये होते कहाँ हैं, स्किन में होते हैं, एंड कुछ अलग ऑर्गन्स में भी ये हो सकते हैं। और इन मैकेनो रिसेप्टर का काम है टच का सेंसेशन लेना, ठीक है, कोई चीज स्पर्श का सेंसेशन लेना। ये जो 4 प्राइमरी टेक्टाइल मैकेनो रिसेप्टर इन ह्यूमन स्किन में जनरली 4 मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, मर्केल्स डिस्क, मिजनर्स कार्पसल, रफिनीज एंडिंग्स, पेसिनियन कार्पसल और क्रेन्स एंड बल्ब्स। तो ये जो है, इनमें जैसे हम स्किन में कुछ जो रिसेप्टर हैं वो तो क्या होंगे, ऊपर की तरफ ही होते हैं, कुछ होते हैं डीप में होते हैं, ठीक है। तो मर्केल्स और मिजनर कार्पसल्स ये क्या होते हैं, स्किन में ऊपर की तरफ होते हैं, ये ऊपर के सेंसस को लेते हैं। और रफिनीज और पेसिनियन कार्पसल ये स्किन में डीप में होते हैं, अंदर की तरफ, ठीक है। और ये क्रेज एंड बल्ब्स जो होते हैं ये कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, उनमें पाए जाते हैं। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मतलब जो विशिष्टीकृत, जैसे हम कहते हैं कि जो राइनोसेरोस होता है उसका एक आगे की तरफ ये एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हो गया, ठीक है। तो उनमें किसी जो स्पेशल ऑर्गन होते हैं उनमें इस टाइप के मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। तो इन तरीके से ये, इसमें जो बाकी का डिटेल है वो मैं इसमें तुम लोगों को विद डायग्राम नोट्स में भेज दूंगी, ठीक है। कीमो रिसेप्टर्स नाम से ही क्लियर है, जो क्या करते हैं, केमिकल्स के फॉर्म में रिसेप्टर या ग्राही या कीमो रिसेप्टर या सेंसस को लेते हैं, ठीक है। इसमें जो केमिकल सब्सटेंस होता है या रासायनिक पदार्थ होता है वो एक बायोलॉजिकल सिग्नल में बदल जाता है, ठीक है। जैविक उद्दीपक या हम कहते हैं सिग्नल के फॉर्म में वो जो केमिकल सिग्नल है वो बायोलॉजिकल सिग्नल में चेंज हो जाता है। इस कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू ऑक्सीजन, CO2, जैसे हम कहते हैं कि अमीबा है, ठीक है, या जो लोअर ऑर्गेनिज्म जनरली जो पानी में रहते हैं, उनको कैसे पता चलता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो रही है या बाहर CO2 ज़्यादा हो रही है, और फिर उनमें डिफ्यूजन होने लगता है। तो ये क्या होते हैं, ये कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जो ऑक्सीजन, CO2, ठीक है, और pH जो बॉडी में एक हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उसको बनाते रखते हैं। और अगर ये ऑक्सीजन, CO2 या pH का कंसंट्रेशन चेंज होता है तो उनमें उसको बराबर या इक्वल करने के लिए उसके लिए प्रोसेस केमिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो होंगे तब एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। और जैसे हम डिफ्यूजन कह रहे हैं, ठीक है, या आयन कंसंट्रेशन हुआ कि वाटर बैलेंस हुआ, ये सारी ऐसी चीजें होने लगेंगी जिसके कारण कि वो इक्वल आ जाए, ठीक है। तो ये कीमो रिसेप्टर जो होते हैं जनरली जो हमारे हम कहते हैं कि मेड्यूला ओब्लोंगेटा, ठीक है, ब्रेन के जस्ट नीचे मेड्यूला ओब्लोंगेटा, वो इसको कंट्रोल करता है। इसमें एक वर्ड आता है CTZ, या हम इसको कहते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन इन मेड्यूला। ये मेड्यूला में CTZ एक ट्रिगर जोन होता है
और यहीं से क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि कई बार हम कुछ गड़बड़ लगता है तो हमें वॉमिटिंग होने लगती है, तो ये हमें खुद फील होता है कि उल्टी वॉमिट आने वाली है, तो ये हमारा वॉमिटिंग सेंटर होता है मेड्यूला में। तो ये कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस बॉडी में हुए जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और उसको बाहर करना है। तो ये बायोलॉजिकल एक स्टिमुलस या रिस्पॉन्स हो गया जो बॉडी के केमिकल चेंजेस को इनिशिएट या शो कर रहा है। ठीक है, तो इसी से क्या होता है, वेरिएशन, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का वेरिएशन पता चलता है। और जनरली ऑक्सीजन CO2 का जो वेरिएशन है वो हमारी आर्टरीज के थ्रू पता चलता है। ठीक है, तो ये आर्टरीज में जो ब्लड का पीएच होगा, हमारी आर्टरीज में ब्लड फ्लो करता है, ब्लड के पीएच से आपको पता चलेगा। और जैसे जैसे ये पीएच अगर कुछ चेंज होता है तो हमारे कीमो रिसेप्टर जो ब्लड के जो वॉल के होते हैं, उसकी आर्टरीज की वॉल के, वो इनिशिएट हो जाते हैं और उसका सेंसेस, उसकी सेंसेस, अपने सेंसेस के द्वारा वो क्या करेंगे, उस प्रोसेस को बढ़ाते हैं। अगर पीएच कम हो रहा है तो उसको बढ़ा के नॉर्मल लाते हैं, अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम करके नॉर्मल लाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जनरली हमारे स्पाइनल कॉर्ड के रिस्पॉन्सेस को शो करते हैं कि ऐसे कुछ रिस्पॉन्सेस हुए जो ये कीमो रिसेप्टर्स ने एक्सेप्ट किया और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो उसको रिस्पॉन्स देता है। जैसा कि हमें पता है कि अगर हम कोई चीज़ हमें टच चुभ गई, तो ये चुभना मतलब क्या होगा, हमारी सेंसरी नर्व जो है वो क्या लेके जाएगी हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड का है वर्टिब्रल कॉलम में। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर का जो पार्ट है, अगर डायग्राम ध्यान हो, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये स्पाइनल कॉर्ड से मेडुला ऑब्लोंगेटा और ब्रेन से होता हुआ अब हमारा काम है उस चुभने वाली चीज से हाथ हटाना। तो ये हो गया रिस्पॉन्स। अब ब्रेन से मोटर नर्व, मोटर होती है रिस्पॉन्स देने वाली, वो मोटर नर्व को लेके जाएगी और हमारा हाथ हटेगा। बट ये इतना फास्ट होता है कि हम उस चीज को हम टच करते ही हाथ हटाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये भी जनरली कीमो रिसेप्टर्स के कारण होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हम इसको नेगेटिव फीडबैक की तरह भी मान सकते हैं। ठीक है, इसी तरह फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। थर्ड, फोटो मतलब लाइट। ठीक है, ये फोटो रिसेप्टर्स जनरली लाइट के होने पर ये क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, अपने आप को ब्राइट ये चमकते हैं। तो लाइट को लेने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं ये जनरली फोटो नर्व सेल्स, जो हम रॉड्स और कोन्स, नाम सुना होगा, रॉड्स और कोन से बनते हैं। रॉड्स जो होती हैं वो जनरली जो नाइट रात को देखने वाले एनिमल्स होते हैं उनमें ज़्यादा होते हैं, और कोन्स जो रहेंगे वो डे में जो एनिमल्स देखते हैं उनमें कोन्स ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, ये जो रहेंगे ये जनरली कहाँ होते हैं, रेटिना में। रॉड्स जो रहेंगे वो पेरीफेरी में रहते हैं, परिधि में, और ये सेंटर में रहते हैं, रेटिना में सेंटर में कोन्स। तो ये जो आपके रॉड्स और कोन्स हैं, इन्हीं में विटामिन ए ये एक्सेप्ट इनके अंदर रहते हैं। रोडोप्सिन पिगमेंट होता है जो लाइट को लेने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पिगमेंट्स हैं, ये इनके बारे में भी, फोटो रिसेप्टर के बारे में इनके नोट्स और ये सब मैं तुम लोगों को भेज दूंगी। तो ये वाले जो टॉपिक हैं नर्वस सिस्टम और रिसेप्टर्स, ये कंप्लीट करके रखना। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा इसमें वो एंडोक्राइन सिस्टम, या हम कहते हैं न्यूरो ह्यूमर्स, ये क्वेश्चन आता है जनरली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।